जय माता दी। चैत्र नवरात्रि का पावन त्योहार बस आने ही वाला है और चैत्र नवरात्रि हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। इस दिन गुड़ी पड़वा भी होता है और इसी दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होती है और यह हिंदी नववर्ष का प्रथम दिन होता है। पहले दिन घट स्थापना होती है, जिसमें घट स्थापना के साथ साथ मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। फिर 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा होती है। इस दौरान भक्त उपवास रखते हैं। 9 दिन अलग अलग तरह के भोग मां के सभी 9 रूपों को लगाते हैं, श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करते हैं और नवरात्रि के दिनों में अष्टमी और महानवमी का दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इन 2 दिनों में भक्त कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उन्हें अपने घर पर आमंत्रित करते हैं, उन्हें भोग प्रसाद अर्पित करके आशीर्वाद देते हैं। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि की सभी तिथियों के बारे में। कलश स्थापना, महाअष्टमी, महानवमी और चैत्र नवरात्रि कब से शुरू और कब समाप्त होगी। इस बार चैत्र नवरात्रि 19 मार्च दिन गुरुवार से शुरू होगी और नवरात्रि व्रत का समापन होगा 27 मार्च दिन शुक्रवार को। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि 19 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 6:54 से प्रारंभ होगी। इससे पहले तक अमावस्या तिथि रहेगी और 20 मार्च शुक्रवार को सुबह 4:52 तक प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी। क्योंकि गुरुवार को सुबह अमावस्या तिथि भी है और उदय तिथि के अनुसार अमावस्या तिथि जब तक रहेगी तब तक कलश की स्थापना करने से बचना चाहिए। अमावस्या तिथि में आप सुबह स्नान कर सकते हैं और शुभ मुहूर्त में ही कलश की स्थापना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। 19 मार्च गुरुवार को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा, जिसमें सुबह का मुहूर्त सुबह 6:54 से यानी अमावस्या तिथि समाप्त होने के बाद से लेकर 7:43 रहेगा। इसके अलावा दोपहर में 12:10 से 12:58 के बीच में आप कलश स्थापना कर सकते हैं, जो कि अभिजीत मुहूर्त रहेगा। 19 मार्च गुरुवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4:58 से 5:46 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:35 पर और इस दिन शुभ योग सुबह 4:01 तक रहेगा। बाद में शुक्ल योग प्रारंभ होगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। इस बार अष्टमी तिथि 26 मार्च गुरुवार को है और महानवमी तिथि 27 मार्च शुक्रवार को रहेगी। इसी के साथ नवरात्रि व्रतों का समापन होगा। तो मां भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा करने के लिए इस बार चैत्र नवरात्रि में पूरे 9 दिन प्राप्त होने वाले हैं, जिसमें 19 मार्च गुरुवार को मां शैलपुत्री की पूजा होगी, 20 मार्च शुक्रवार को मां ब्रह्मचारिणी की, 21 मार्च शनिवार को मां चंद्रघंटा की, 22 मार्च रविवार को मां कूष्मांडा की, 23 मार्च दिन सोमवार को मां स्कंद माता की, 24 मार्च मंगलवार को मां कात्यायनी की, 25 मार्च बुधवार को मां कालरात्रि की, 26 मार्च दिन गुरुवार को मां महागौरी की और 27 मार्च दिन शुक्रवार को मां सिद्धिदात्री की पूजा होगी। बहुत से लोग नवमी तिथि के दिन ही कलश विसर्जन कर लेते हैं। हालांकि 9 दिनों में पूरे 9 दिन और 9 रात की पूजा करने के बाद कलश विसर्जन करना शुभ माना जाता है, क्योंकि इस बार 27 मार्च शुक्रवार को सुबह 10:07 के बाद से दशमी तिथि लग रही है। ऐसे में इस दिन आप शाम को सूर्यास्त से पहले भी चाहें तो कलश विसर्जन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को कलश विसर्जन जल्दी करना होता है ताकि अगले दिन यदि कहीं घर से बाहर जाना हो या कोई आवश्यक कार्य हो तो वे कर सके। वैसे 28 मार्च दिन शनिवार को दशमी तिथि सुबह 8:46 तक रहेगी, तो इस दिन भी आप कलश विसर्जन दशमी तिथि के अंदर कर सकते हैं। माता के ये 9 दिन बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। यदि भक्त उपवास न रख पाए तो विधि विधान से सभी 9 स्वरूपों की पूजा करें और कथाओं का श्रवण करें। तामसिक चीजों का सेवन इन 9 दिनों के दौरान ना करें। कन्याओं का सम्मान करते हुए उन्हें भेंट स्वरूप कुछ न कुछ सामग्री अवश्य दें और अष्टमी और नवमी तिथि के दिन, जिस दिन भी आपके यहाँ पर कन्या पूजन होता हो, उस दिन कन्या पूजन करके माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करें। ये थी आज की वीडियो। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।